हैदरी शाह साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मंजूर हुसैन वसान साहब, सीनियर नायब सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध, वकार मेहदी साहब, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध, यहाँ सूबाई काबीना के मेंबर, महंगाई में जिस कर्जे में ये पूरे मुल्क को छोड़ के जा रहे हैं, इसलिए ये जल्द जा रहे हैं। ये मैं आपको बता दूं कि ये बहुत जल्द जा रहे हैं। और एक पैगाम जरा सुन लो, मैं आप सबके सामने देता हूं। मैं कहता हूं कि तुम जल्द जाओगे और अब घबराना नहीं। अब तुम जाने वाले हो, घबराना नहीं। इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क के अवाम अपना हक वापस लेके रहेंगे। जो इलेक्शन हमसे चोरी हुआ था, वो हक हमें वापस मिलेगा, वो हक लोगों को वापस मिलेगा। और इस मुल्क में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हकीकी जमहूरियत बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की शक्ल में आएगी और मुल्क को निजात दिलाएगी। मैं एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इंशाअल्लाह ताला चेयरमैन साहब ने ये कॉल दिए हैं, पूरे पाकिस्तान में धरने हो रहे हैं और ये आवाम की आवाज़ है, ये इन गरीबों की आवाज़ है, ये इन मजदूरों की आवाज़ है, ये इन किसानों की आवाज़ है, जो इंशाअल्लाह ताला इमरान खान को इस्लामाबाद से, वज़ीर आज़म हाउस से बाहर निकाल के ही निकलेगी। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे जहाँ खड़ा हूँ, ये सारा इंडस्ट्रियल एरिया, ये सारा मजदूरों का इलाका है। आपने सुना होगा परसों सिंध काबीना का इजलास हुआ। हमने वजीर मेहनत को, काबीना ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और आसिफ अली जरदारी साहब की हिदायत पे ये कहा है कि ये यकीनी बनाएं कि जो कम से कम 25,000 रुपए हमने मजदूरों की तनख्वाह की है, वो मिले सबको। और काबीना ने ये भी कहा है कि ये 25,000 तो आज से 3-4 महीने पहले हमने सेट की थी। ये जो महंगाई का तूफान इन नाअहलों ने बर्पा किया है, हमें लगता है कि हमें बढ़ानी पड़ेगी। और इंशाअल्लाह अब तो हम जो कहते हैं वो वफाकी वज़रा भी यही बात करते हैं। पहले हमारी मुखालफत थी, अब कहते हैं कि नहीं, तनख्वाहें बढ़ानी। इस रैली में और इस प्रोटेस्ट में मैं खुद शरीक हूँगा और मेरी काबीना के दोस्त भी, उन्होंने कहा हम सब आएंगे ताकि पता चले कि हम अपने लोगों के साथ, अपनी आवाम के साथ हैं। सिलेक्टेड हुकूमत ने जो आवाम का हाल किया है, ये इस्लामाबाद में बैठे हुए गधे पनीर की आवाम को घोड़ों पे ले आए हैं। तेल की कीमत जो 140 रुपए लीटर हो गई है और कहते हैं कि जी दुनिया में तेल इससे सस्ता है। रे भाई, तुम इस पाकिस्तान से निकलो। जब तक तुम इस पाकिस्तान में होगे, ये लोगों के ऊपर ऐसे ही तुम ढाते रहोगे। और हालत ये है कि अवाम का जीना धोखा होता है।
जो इस वक्त कीमतें हैं और इस नाअहली वजह से जो लग रहा है कि जब तक ये रहेंगे लोगों को कोई भी सुकून नहीं मिलेगा। आटे की कीमत 70-75 रुपए किलो कर दी। चीनी जो 3 साल पहले 50-55 रुपए की थी अब 115-120 रुपए किलो तक पहुंच गई है। और ये कहते हैं ये आपकी जो आवाजें हैं, ये जो आपके नारे जो हैं, भाई ये शर्म भी नहीं है इनको कोई शर्म नहीं है। इनको शर्म आप दिलाओगे और इंशाल्लाह ताला चुल्लू भर पानी में डूब के ये मरेंगे। जो मेरे मुल्क के गरीबों पे ये तकलीफ डाले, इंशाल्लाह ताला उनको डूबने के लिए चुल्लू भर पानी भी नहीं मिलेगा। वो अमान का समंदर है जो इनको डुबाएगा। और उससे ऊपर जो उन्होंने बड़े बड़े अरस्तु ला के बिठाए, वो कहते क्या है? एक मैंने सुना आज, वो कहता है कि जी वो एक्सीलेटर पे आऊं है, कौम तेजी से ऊपर जा रही है, मुल्क तेजी से ऊपर जा रहा है और इसलिए महंगाई आ रही है कि हम बहुत तरक्की कर रहे हैं। ये तरक्की तुम अपने घर पे रखो, हमारी जान छोड़ो, ये आटा छोड़ो, ये चीनी छोड़ो, हमारी जान छोड़ो और गरीबों को रहने का हक दो। और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द जो आपका नारा है, जो अभी नारे हम लगा रहे थे कि इस गरीब अवाम की निजात सिर्फ बिलावल